सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की, जिसमें बिहार में 3 एक्सप्रेसवे पर चर्चा की गई। नितिन गडकरी की प्रतिक्रिया से तेजस्वी काफी खुश नजर आए। गडकरी की चमचमाती कार में बैठकर उनके घर से निकलते तेजस्वी यादव की तस्वीर देखिए। ये कोई आम कार नहीं बल्कि हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली इको फ्रेंडली कार है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि गडकरी से क्यों मिले तेजस्वी? मिलने के बाद गडकरी की कार से क्यों जा रहे हैं तेजस्वी? और क्या कोई सियासी खिचड़ी पक रही है? तो जवाब जान लीजिए। बिहार में नेशनल हाईवे से जुड़ी सड़क परियोजनाओं पर बात करने के लिए तेजस्वी गडकरी से मिलने गए थे, खासकर बिहार के लिए एक्सप्रेसवे की मांग करने। बिहार के जो कई पुराने जो प्रोजेक्ट्स जो 11-12 साल से जो रुके हुए थे, उसको लेकर के उसको स्पीडियाइट कराने के लिए जो है बातचीत हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण मांग ये हुई है कि बिहार में एक भी अभी तक एक्सप्रेसवे नहीं है, तो हम लोगों ने एक एक्सप्रेसवे का जो है वो डिमांड किया है। पिछले बार बिहार आए थे तो बक्सर तक हुआ था, उसको कहा गया था कि भागलपुर तक कर देंगे, लेकिन एक एक्सप्रेसवे हम लोग चाहते हैं। आपको बताएं कि बिहार में फिलहाल एक भी एक्सप्रेसवे नहीं। तेजस्वी यादव की माने तो नितिन गडकरी से 3 एक्सप्रेसवे को लेकर बात हुई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो अभी तक गाजीपुर तक है, उसे भागलपुर तक विस्तार करने पर चर्चा हुई। रक्सौल से दिघवारा होते हुए हल्दिया एक्सप्रेसवे का विस्तार होने के लिए बात हुई। और गोरखपुर से रक्सौल के रास्ते सिलीगुड़ी तक एक्सप्रेसवे का विस्तार होने पर चर्चा हुई, क्योंकि इसका 70% हिस्सा बिहार में पड़ता है। तेजस्वी यादव ने बताया कि इन मांगों पर गडकरी ने काफी सकारात्मक रुख दिया। यही नहीं, बिहार से जुड़ी सड़क परियोजनाओं पर भी काफी सकारात्मक चर्चा हुई। और जब इन सब बातों पर चर्चा कर तेजस्वी यादव चलने लगे तो नितिन गडकरी उनसे हाइड्रोजन से चलने वाली कार का टेस्ट ड्राइव करने के लिए कहा। इसलिए वो इस कार से बिहार निवास के लिए निकले। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन तो कर दिया गया, लेकिन राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को इस टीम में जगह नहीं मिलने से अब विवाद शुरू हो चुका है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री पर तंज कसा, जिसे लेकर बीजेपी हमलावर है। आखिर क्यों है जेडीयू और हरिवंश के बीच विवाद? समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। जेडीयू कार्यकारिणी में राज्यसभा सांसद और उपसभापति हरिवंश के शामिल नहीं करने पर पार्टी ने अब सफाई दी है। हालांकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हरिवंश के नाम सुनने को लेकर ही भड़क गए और नाराजगी जताते हुए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही ठीकरा फोड़ दिया, जो बेहद हास्यास्पद है। पहले सुनिए ललन सिंह ने क्या कहा। हरिवंश जी, देखिए 9 अगस्त 2022 के बाद जब से हम लोग एनडीए से अलग हटे, तब से आज तक हरिवंश जी हम लोग की किसी बैठक में नहीं आते और न ही संसदीय दल की बैठक में आते हैं। पार्लियामेंट्री पार्टी की भी मीटिंग हम लोग जब संसद का सत्र चलता है हर बुधवार को करते हैं, उसमें भी नहीं आते। तो जब किसी पार्टी में बैठक में नहीं आते हैं, और हो सकता है, संभव है कि प्रधानमंत्री जी ने उनको मना कर दिया हो कि भाई मत कोई बैठक में जाइए, इसलिए वो नहीं आते हैं। यानी हरिवंश पर ललन ने जो तीर चलाए, उसके मुताबिक उन्होंने कहा 9 अगस्त 2022 के बाद जेडीयू एनडीए से अलग हुआ और तब से जेडीयू की किसी बैठक में हरिवंश शामिल नहीं हुए। प्रधानमंत्री के कहने पर शायद बैठक में नहीं आते हूं, ऐसा ललन सिंह ने कहा। अब जेडीयू कार्यकारिणी की लिस्ट में हरिवंश को जगह नहीं मिलने पर बीजेपी तंज कस रही है। पार्टी के नेता कहते हैं कि हरिवंश को जेडीयू बेइज्जत कर रही है। ईमानदार और निष्ठावान लोगों की जेडीयू में कोई जगह नहीं है। जदयू के राष्ट्रीय कार्य समिति में श्री हरिवंश जी का कोई स्थान नहीं मिला। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एक समाज के व्यक्ति को इस तरह से अपमानित करना राजद और जदयू की परंपरा बन गई है। एक ईमानदार निष्ठावान पार्टी के वर्कर को इस तरह से अपमानित करना कि वो देश के सेवा और उपसभापति का जो काम है वो ईमानदारी से कर रहे हैं, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जेडीयू और हरिवंश के बीच आखिर विवाद क्या है, वो भी जान लीजिए। दरअसल
जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 98 सदस्यों को नियुक्त किया गया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का नाम लिस्ट में नहीं है। इशारों में जेडीयू नेता हरिवंश पर बीजेपी से नजदीकी का आरोप लगाते हैं, क्योंकि पार्टी लाइन से अलग जाकर हरिवंश नई संसद के उद्घाटन में शामिल हुए थे। अब कार्यकारिणी की लिस्ट से हरिवंश का नाम गायब है। ऐसे में क्या समझा जाए कि आरसीपी सिंह की तरह ही हरिवंश को बाहर का रास्ता पार्टी दिखाने वाली है। वैसे इस मुद्दे पर ललन सिंह कहते हैं कि तकनीकी तौर पर हरिवंश को पार्टी से फिलहाल बाहर नहीं किया जा सकता। वैसे हरिवंश पर जारी सियासत कब थमेगी कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार सरकार और राजभवन के बीच जारी खींचतान के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को राज्यपाल से जाकर मुलाकात की थी, जिसे लेकर सियासत तेज है। जेडीयू जहां इसे शिष्टाचार भेंट बता रहा है, उच्च शिक्षा से जुड़े मसले पर मुलाकात की बात नेता कह रहे हैं, तो वहीं बीजेपी राज्यपाल को लेकर सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर रही है। बिहार के विश्वविद्यालयों में वीसी की नियुक्ति को लेकर बिहार सरकार और राजभवन के बीच चल रही खींचतान के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की। बैठक के बाद राजभवन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल की मुलाकात उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयों से जुड़े मुद्दों को लेकर थी। बता दें, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में भर्ती के लिए मंगाए जा रहे आवेदन की आखिरी तारीख 13 सितंबर है, लेकिन राज्यपाल सचिवालय की ओर से जारी विज्ञापन में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 27 अगस्त निर्धारित की गई है। इसे लेकर राज्य सरकार और राजभवन के बीच खींचतान जारी है। बीजेपी का आरोप है कि राज्यपाल और सरकार के बीच बिहार में कभी विवाद हुआ नहीं, चूंकि मौजूदा राज्यपाल दलित वर्ग से आते हैं। ऐसे में नीतीश सरकार का नजरिया राज्यपाल के प्रति ठीक नहीं है। देखिए, जो स्थिति है सरकार की, वो सबसे लड़ाई करना चाहते हैं। लड़ने से कुछ नहीं होता है। यदि मिलकर विकास करने की चर्चा करें तो वो ज्यादा अच्छा है। बिहार में राज्यपाल महोदय और सरकार में कभी टकराव नहीं रहा है और ये होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, वो बड़ा स्पष्ट लगता है कि दलित वर्ग से महामहिम राज्यपाल आते हैं तो सरकार उनके प्रति नजरिया ठीक नहीं रखे हुए है। जबकि सीएम और राज्यपाल की मुलाकात पर जेडीयू का कहना है ये शिष्टाचार भेंट थी। सीएम ने राज्यपाल से हायर एजुकेशन पर बात की। राजभवन और सरकार के बीच कोई टकराव नहीं है। मीडिया में कयास लगाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक कार्य प्रणाली है कि संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं, तो कुलाधिपति महामहिम राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई। मीडिया में जो खबर आई कि प्रेस विज्ञप्ति उन्होंने जारी किया। वैसे मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच हुई मुलाकात को लेकर राजभवन ने साफ तौर पर कह दिया कि ये मुलाकात शिष्टाचार भेंट थी और बातचीत दोनों के बीच शिक्षा विभाग से जुड़े मुद्दों को लेकर हुई। लेकिन बीजेपी राज्यपाल को दलित जाति का बताकर सियासत कर रही है। राज्यपाल किसी भी प्रदेश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है। ऐसे में जाति की सियासत करना कहीं से भी उचित नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वैशाली के बिदुपुर में 16 साल के लड़के के गायब होने का मामला सामने आया है। गायब लड़के के परिजनों ने पड़ोसी पर लड़के को गायब करने का आरोप लगाया है। इसमें हैरानी की बात ये कि पीड़ित परिवार ने थाने में अपने बच्चे के गायब होने का आवेदन दिया तो पुलिस उल्टे पीड़ित परिवार को ही टॉर्चर करने लगी। पुलिस घर पर पहुंचकर आरोपी से पूछताछ करने की बजाय पीड़ित परिवार को ही थाने ले गई और बेवजह के कई सवाल किए गए। पूरा मामला भूमि विवाद से जुड़ा हुआ बताया जाता है। पीड़ित परिवार दहशत में है क्योंकि एक तो उनका लड़का गायब है और उस पर स्थानीय पुलिस भी सहयोग नहीं कर रही। अगर कुछ अनहोनी होती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? लड़का ले जाने वक्त बताओ, लड़का ले जाते देखे कि नहीं देखियो? अरे लड़ाई झगड़ा अपना बात, लड़का ले जाने वक्त कौन देखा ये बताओ। हमको ये बताओ वो ले जाते देखे हो कि नहीं? देखो एफआईआर में जो तुमने दिया है
कि हमारे से छीन के लेके गया है, गाड़ी पे बैठाल के लेके गया। अगर तुमको गाड़ी पे बैठाल के लेके गया 2 बजे रात में, तो 2 बजे रात में तुमने केस थाना को क्यों नहीं फोन किया? तो देखबे नहीं किया तो फोन कैसे करेगा? कैसे लिख दिए? फिर कैसे लिख दी को लेके चला गया है हमसे छीन के? फिर कैसे लिख दी? उसके बाद यानी हम लड़का को यानी उठा लिया, तो बाद लड़का को हम खोजने लगे। 3 बजे उतरे छत पर से, तो लड़का था नहीं। तो लड़का को हम खोजे, यानी उन्हें नहीं मिला, तो हम 112 के फ़ोन करवाए। 112 वाला के फ़ोन करवाए, तो वो यानी कहा कि यानी थाना पर आइए। थाना पर जाने के यानी बात आया, तो यानी हम सरपंच मुखिया सबको यानी फ़ोन किए। सरपंच साहब आए, कहें कि वो आवेदन लिख के थाना को दीजिए पहले। पटना की कुर्जी में पूर्व मुखिया नीलेश यादव की हत्या से नाराज समर्थकों ने जमकर बवाल काटा है। समर्थकों ने हत्याकांड के नामजद अभियुक्त पप्पू राय, धप्पू राय और गोरख राय के घर पर अचानक से हमला बोल दिया और इस दौरान भीड़ ने घर पर जमकर पत्थरबाजी भी की है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर पत्थरबाजी की ये तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसे आप देख पा रहे होंगे। और आक्रोशित लोगों की तरफ से आरोपी के घर पर जमकर पथराव किया गया। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक आज अचानक से नालंदा के नगर नौसा पहुंच गए। उन्होंने नगर नौसा के मिडिल स्कूल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। बता दें कि के पाठक बिहार के कई स्कूलों का लगातार दौरा कर जायजा ले रहे हैं और इसी क्रम में आज उन्होंने नालंदा के नगर नौसा प्रखंड के कई विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया।